मैं ये मूड मारता मारता आपसे थक गया हूं कि मैथ्स के उन क्वेश्चनों को या रीजनिंग में भी ये करना कि रीजनिंग में भी ये कर रहा है हिंदी, और वो खुश हो रहा है यार मैंने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लुढ़का दिए। एक तो बच्चों डर ये है सबसे बड़ा, और जो होना भी चाहिए, कि पेपर 60 मिनट में है, क्या मैं इसको टाइम से कर पाऊंगा। यह सबसे बड़ा डर, अगर किसी बात से आपको डर लगना चाहिए तो वो इस बात से लगना चाहिए, क्या मैं पेपर 60 मिनट में कर पाऊंगा। इस बात से जरूर डरो। और बच्चों आप जिस भी क्रम में पेपर करते हो, आप मेरे कहने से अपना एक क्रम बना लेना, क्योंकि बच्चे लोग ये सोचते हैं, सबकी एक कॉमन सोच होती है यार हिंदी और जीएस में कितना सा टाइम लगे, पहले इन नहीं करके देख लूं। तो जो इनको कर गया वो पेपर में लुढ़केगा, उसका टाइम पूरा नहीं पड़ना। इसका लॉजिक बता देता हूं। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं हिंदी या जीएस को पूरा कर लेता हूं, तो जो चीज भी आप पहले करोगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के करते हो। जीएस के 20 में से आपको 12-13 क्वेश्चन ही करने लायक आते हैं, और आप पूरे शुरू में करोगे ना, पूरे 20 के 20 पढ़ोगे उनको ढंग से। जो चीज आपकी 5 मिनट में 4 मिनट में होनी चाहिए थी, वो इसी कारण 8 मिनट में हुई या 9 मिनट में। इन्हें 4-5 मिनटों का पूरा असर यूं समझ लीजिए मैथ पे आएगा आपके पे या रीजनिंग पे आएगा, तो जो बहुत ही गंदा असर डालने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप जो भी क्रम में पेपर करते हो, प्लीज उसको चेंज करके आप सबसे पहले रीजनिंग करो, दूसरे नंबर पर हिंदी करो, और तीसरे बेटा देखिए, अगर रीजनिंग ने आपका तालमेल खराब भी किया, जैसे आपको लगेगा यार अभी तो मेरा 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो रहा है, पर यह हो रहा रीजनिंग का है, यह बड़ी बात है। रीजनिंग का हो रहा है, टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। 1 मिनट से फिर भी पहले करने की कोशिश करिए, पर 1 मिनट में भी एक हो रहा है। एक तो बच्चा कर रहा है हिंदी और वो खुश हो रहा है यार मैंने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लुढ़का दिए। तो भाई तूने कुछ नहीं किया, तूने तो बहुत टाइम खा लिया, ये तो 20 से भी ज्यादा होने चाहिए थे, पर वो खुश हो रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा चल रहा हूं। नहीं, अच्छे नहीं चल रहे हो, आप बेकार चल रहे हो। लेकिन आप रीजनिंग के 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना। तो बच्चों अगर आपका कुल मिलाकर के ये भी हो जाता है कि सर मेरा ना रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो 15वें पर ही हूं, मेरे 17 मिनट खत्म हो गए, तो 1-2 मिनट का जो बैलेंस है, जो बिगड़ा है आपका, वो हिंदी में पूरा कर लोगे, उसको जीएस में पूरा कर लोगे जल्दी से पढ़ करके। लेकिन अगर हिंदी जीएस पहले ही कर लिए तो आप अपना बैलेंस नहीं बना पाओगे पेपर में। ये पहले कर लिए, अब मान लो इनमें ज्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग को कम बच रहा, मैथ से बैलेंस बन रहा, मैथ तो और अपना टाइम और दूसरे का भी खा जाएगा। मैथ तो ऐसी चीज है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले रीजनिंग करना, बैलेंस खराब होगा तो बना देगी। कौन बना देगी? हिंदी बना देगी, जीएस बना देगी। अरे ये क्या कर रहे हैं। और बेटा एक लास्ट में जो बात है वो मैथ्स की कर रहा हूं, एक बात ये ध्यान दे लेना। इन्हें बताइए यार क्या है ये, तो मैथ्स का बच्चों जो लास्ट में जो मैथ्स होगा उससे फायदा ये होगा आप लोगों को, मैथ्स से फायदा ये होगा आप लोगों को बच्चों लास्ट में करने का, कि लास्ट में बचता है आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में रहता है सर लास्ट में मैथ्स में तो हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ पैर फूल जाते हैं, वहां तो घबराहट चरम पे होती है और ज्यादा, तो उस टाइम पे मैथ्स का सवाल जो आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा हमसे। ये एक सोच होती है, पर आप यकीन मानना ये सोच आपको फायदा करती है, नुकसान नहीं। सर फायदा कैसे, बता देता हूं। मैं ये मूड मारता मारता आपसे थक गया हूं कि मैथ्स के उन क्वेश्चनों को या रीजनिंग में भी ये करना, कि रीजनिंग में भी ये करना जो क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए उसको गोला कर देना, और जो एक बार में समझ में आ जाए बस उसी को करना। चाहे गोले आपको रीजनिंग में भी 5-7 करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैथ में आपको और 8-7 क्वेश्चन पे करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यूं समझ लेना, आपको टारगेट ये लेके चलना है, पूरा पेपर मुझे 50-52 मिनट में करना है। 7-8 मिनट उन रिव्यू वाले क्वेश्चन को देना है जिनको मैं छोड़ के गया हूं। बच्चों ज्यादा छोड़ना चाहे कितने ही, कोई दिक्कत नहीं, 7 से ज्यादा गोले नहीं होंगे आपके रीजनिंग में, 8 से ज्यादा कभी मैथ्स में नहीं होंगे, और 8-7 15। इन 15 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने 8 मिनट भी बच रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पर,
15 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट भी बच रहे हैं और आप इनमें से 8 भी कर गए और निश्चित तौर पे कर जाओगे कि उस टाइम पे प्रेशर नहीं है पेपर पूरा पढ़ाए कि नहीं, क्योंकि लास्ट में प्रेशर खत्म है बच्चों। उन 8 मिनट में यह दिमाग में आएगा आपको कि यार पेपर तो हो ही गया है, अब इनमें से जो हो जाएगा मेरे लिए बोनस है। उनमें कॉन्फिडेंस चरम पे होता है। उन 8 मिनट को बचा लेना अपने रिव्यू क्वेश्चन के लिए, यह टारगेट लेकर के जाना, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। उन 15 क्वेश्चन में से मैं निश्चित तौर पे कहता हूं उन 8 मिनट में आप 8 क्वेश्चन कर जाओगे और वो 15 हैं जो आप कर ही नहीं रहे थे। और 8-9 क्वेश्चन अगर आप उनको कर गए जो आपसे हो ही नहीं रहे थे या टाइम ज्यादा लगता, आप उनमें से 8-9 कर गए, तो कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन? बताइए, आप रुक ही नहीं सकता। तो बच्चों स्ट्रेटजी सही अपनानी पड़ती है बस। तो आप ये मान लीजिए कि आपको देखो यार मैथ्स अगर कम आता है तो मैं आपसे बोल रहा हूं जो हमने गागर में सागर में आपको प्रैक्टिस वो भी तो दिया है ना, क्वेश्चंस भी तो दिए हैं, पीडीएफ भी तो दिया है। इनको ही आप कितनी बार कर लो, इन्हीं क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार कर लो, अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो लगातार, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन है इनमें, कैसा भी आएगा